नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 14 दिसंबर और आज हम 14 दिसंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिए मैं अभी आपको परीक्षा ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर आपको मिलेगा एक परीक्षा प्रो पास। इसमें आपको मिलेगा ITI TO, MP विधानसभा सचिवालय, MP पटवारी, MP फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल प्रहरी, SSC GD, आबकारी कांस्टेबल की सारी टेस्ट सीरीज के एक्सेस, वो भी एक बार में। दोस्तों इसमें आपको सिर्फ 300 रुपए पे करना है। एक साल की वैलिडिटी के साथ आपका प्रो एक्टिव हो जाएगा और अगले एक साल में जो भी न्यू टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप पर आएगी वो भी आपको इस प्रो पास में ऐड कर दी जाएगी, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। ये प्रो पास की जो MRP है वो 499 रुपीज है। यदि आप डिस्काउंट कूपन कोड TCS40 यूज करते हो तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। परीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। तो सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ये उज्जैन महाकाल मंदिर में मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट के हनुवंतिया टापू में जल महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो जल महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? ये हनुवंतिया टापू पर। हनुवंतिया टापू कहाँ पर है? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कौन सा संस्करण है? तो ये 8वां संस्करण है। सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 5 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक किया जाएगा। हनुवंतिया टापू में जल महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो ये 28 नवंबर से लेकर 28 जनवरी तक की चलेगा। ठीक है, 11 अक्टूबर की डेट याद रखिएगा। 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का लोकार्पण किसने किया था? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, कब? 11 अक्टूबर 2022 को। बात करें हम यहाँ पर ग्वालियर की, तो हमारे देश का पहला ड्रोन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये ग्वालियर में किया गया था। तानसेन समारोह का आयोजन भी कहां पर किया जाता है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। बात करें हम यहाँ पर भोपाल की, तो अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। और विज्ञान मेले का आयोजन भी कहां पर किया गया था? तो ये भोपाल में किया गया था। बात करें हम यहाँ पर छतरपुर की, तो छतरपुर के खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कुपोषण के स्तर को समाप्त करने के लिए किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो ये समग्र प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कुपोषण के स्तर को समाप्त करने के लिए समग्र प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। और इसका पायलट प्रोजेक्ट किस जिले में चलाया जाएगा? तो ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट में चलाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो समग्र प्रोजेक्ट का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो विदिशा डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है। और देखिए, इस समग्र प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के मध्य एक MOU भी साइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत बच्चों के पोषण स्तर में सुधार, सीखने की क्षमता में वृद्धि, महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आय में वृद्धि के अवसर बनाना है। बात करें हम यहाँ पर सांस अभियान की, तो देखिए ये भी हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? SAANS। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, S फॉर सोशल, A फॉर एंड A फॉर एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इसकी शुरुआत कब की गई थी हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये 5 फरवरी 2021 से की गई थी। ठीक है, सांस अभियान की शुरुआत निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया था। और सांस अभियान हमारे मध्य प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने के लिए संचालित किया जा रहा है। बात करें हम यहाँ पर पंख अभियान की, तो देखिए इसकी भी फुल फॉर्म होती है PANKH। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन, K फॉर नॉलेज और S फॉर होता है हेल्थ हाइजीन। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन, K फॉर नॉलेज और S फॉर हेल्थ हाइजीन। इस गवर्नमेंट के द्वारा पंख अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 24 जनवरी 2021 को की गई थी, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। अगर हम यहाँ पर अंकुर अभियान की, तो अंकुर अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? ये 5 जून 2021 को किया गया था हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और अंकुर कार्यक्रम का उद्देश्य हरित क्षेत्र में वृद्धि के साथ हमारे मध्य प्रदेश को स्वच्छ पर्यावरण और प्राणवायु से समृद्ध राज्य बनाना है। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने आधार का उपयोग बढ़ाने एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए
किसकी अध्यक्षता में समिति का पुनर्गठन किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? इकबाल सिंह बैस है। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है। और बात करें शिक्षा मंत्री की तो देखिए स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? इंदर सिंह परमार है। उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? मोहन यादव है। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है? विश्वास कैलाश सारंग है। तकनीक शिक्षा मंत्री कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया है। ठीक है, तो यशोधरा राजे सिंधिया के पास खेल विभाग भी है। देश की पहली सोलर सिटी के रूप में मध्य प्रदेश के किस शहर को विकसित किया जाएगा? तो ये सांची को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सांची को देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और मांडू किस डिस्ट्रिक्ट में है? धार डिस्ट्रिक्ट में है। ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, देखिए बात करें हम यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा की, हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी हो गई है? तो ये 5100 हो गई है। वन ऊर्जा की बात करें तो ये 2444 मेगावाट हो गई है। सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा 2432 मेगावाट हो गई है। और बायोमास ऊर्जा 119 मेगावाट हो गई है। और इसमें लघु जल विद्युत परियोजना का योगदान कितना है? तो 99 मेगावाट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, सागर जिले में लगभग 1500 मेगावाट सौर परियोजना और ओमकारेश्वर जलाशय में 600 मेगावाट की क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में 1500 मेगावाट सौर परियोजना स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलित है। इसके अलावा दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता की पवन एवं सोलर हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जा रही है। इंदौर नगर निगम के द्वारा कितने मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे? तो ये 60 मेगावाट की स्थापना के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंदौर नगर निगम के द्वारा 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इस क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। हाल ही में 65वीं राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये केरल में किया जा रहा है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश शूटिंग राज्य एकेडमी के खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और हर्षित बिंजवा, गोल्डी गुर्जर तीनों के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त तीनों। तो यहाँ पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का नाम याद रखिएगा। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। और इनका संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग कहां पर बनाई गई है? तो ये 2 जिलों के मध्य। कौन कौन से? एक तो रीवा और सीधी जिलों के मध्य बनाई गई है। इसका नाम क्या रखा गया है? मोहनिया टनल रखा गया है। इसका अभी हाल ही में किसके द्वारा लोकार्पण किया गया है? तो ये हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। अमित शाह गृह मंत्री है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है। अगर यहाँ पर मोहनिया टनल की, तो ये किन 2 जिलों के मध्य बनाई गई है? रीवा और सीधी जिलों के मध्य। इसकी लंबाई कितनी है? 2.39 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसमें खर्चा कितना आया है? तो लगभग 1000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, मोहनिया टनल किन 2 जिलों के मध्य है? रीवा और सीधी। इसका लोकार्पण नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? ये 10 दिसंबर को किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 2.39 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला एवं दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री यानी पैदल सेना म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो ये महू इंदौर में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, महू का नाम ही चेंज करके क्या कर दिया गया था? तो डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया था। ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। मांडू धार डिस्ट्रिक्ट में है। और खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इन्फेंट्री म्यूजियम कहां पर बनाया गया है? महू में बनाया गया है। ये हमारे देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम है और ये विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम है। इसका लोकार्पण कब किया जाएगा? तो ये विजय दिवस के दिन किया जाएगा। और विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला जल स्तंभ हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये हमारे देश की महाकाल नगरी उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उज्जैन में देश का पहला जल स्तंभ स्थापित किया जाएगा। और वो भी कहां पर? तो ये महाकाल लोक परिसर में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर परिसर में देश का पहला जल स्तंभ स्थापित किया जाएगा। पत्थर से बने 13 फीट ऊंची स्तंभ पर चांदी की कारीगरी से चारों वेदों की ऋचाएं उत्कीर्ण की जाएगी। और इस स्तंभ के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। और उज्जैन में 27 से 29 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये हनुमंतिया में किया जा रहा है। ठीक है, हनुमंतिया कहां पर है? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कौन सा संस्करण है? तो 8वां संस्करण है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और पंडित दीनदयाल शोध संस्थान के द्वारा
पंचमहाभूता आधारित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। देखिए अभी हाल ही में उज्जैन में सुजलाम जल महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र सीमा बल का प्रशिक्षण केंद्र हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ग्वालियर में लगभग 37 एकड़ की जगह में सशस्त्र सीमा बल के प्रशिक्षण केंद्र निर्माण होगा और इसके लिए भूमि का अधिकार दे दिया गया है। अब 42 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। बात करें एसएसबी की दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 20 दिसंबर 1963 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये न्यू दिल्ली में है और इसके अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? अनीस दयाल सिंह है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? अनीस दयाल सिंह है। एसएसबी किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है? तो ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। होम मिनिस्टर कौन है हमारे देश के? अमित शाह है। और हमारे मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर कौन है? नरोत्तम मिश्रा है। इस क्वेश्चन है हमारा, हिंदी अकादमी मुंबई के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर की हेमलता शर्मा को साहित्य भूषण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध है इंदौर डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, और ये है हेमलता शर्मा। इनको अभी हाल ही में हिंदी एकेडमी मुंबई के द्वारा साहित्य भूषण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए हिंदी एकेडमी मुंबई के द्वारा वर्ष 2022 के लिए दिए जाने वाले विभिन्न सम्मानों की प्रथम सूची जारी की गई और इस साहित्य क्षेत्र में अनवरत सक्रिय योगदान के लिए साहित्य भूषण सम्मान के लिए देश के 3 रचनाकारों का चयन हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश से एकमात्र इंदौर की रचनाकार हेमलता शर्मा का नाम चयनित हुआ है। कि ये सिंगर साक्षी होलकर का नाम भी याद रखिएगा। साक्षी होलकर हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। हाल ही में इंदौर शहर की यंग सिंगर साक्षी होलकर को पुणे में पुष्पश्लोक अहिल्या देवी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 12 दिसंबर से 25 दिसंबर 2022 तक जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल में किया जा रहा है अभी हाल ही में जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप का आयोजन। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? विक्रम पुरस्कार है। ठीक है, तो विक्रम पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अभी हाल ही में घुड़सवारी के लिए विक्रम पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सुदीप्ति हजेला को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो घुड़सवारी में अभी हाल ही में विक्रम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये सुदीप्ति हजेला को मिला है। सुदीप्ति हजेला का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए सुदीप्ति हजेला को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। विक्रम पुरस्कार 2020 घुड़सवारी के लिए किसे मिला था? तो परिधि जोशी को मिला था। परिधि जोशी का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? इनका संबंध भी इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। तो याद रखिएगा, परिधि जोशी का संबंध भी घुड़सवारी से है और सुदीप्ति हजेला का संबंध भी घुड़सवारी से है। यहाँ पर प्रणय खरे का नाम भी याद रखिएगा। प्रणय खरे का संबंध भी घुड़सवारी से है और इनका संबंध भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश स्टेट बार एसोसिएशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विवेक सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश स्टेट बार एसोसिएशन का चेयरमैन विवेक सिंह को नियुक्त किया गया है। सुधीर सक्सेना हमारे मध्य प्रदेश के डीजीपी है। प्रशांत सिंह हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता है और रवि विजय कुमार मलिवंत हमारे मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1956 में की गई थी। इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक तो इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। इनकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1968 में की गई थी। ठीक है, विवेक सिंह भी इंदौर से ही है, इंदौर में वकील है। इनको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश स्टेट बार एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया है। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्री मनोहर ममतानी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में श्री मनोहर ममतानी को मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये 13 सितंबर 1995 में हुई थी। ठीक है, 13 सितंबर 1995 में हुई थी मानवाधिकार आयोग की स्थापना। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बात करें हम यहाँ पर राजेश लाल मेहरा की, तो ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। और हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। और देखिए एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? ठीक है, तो उसका आंसर क्या था? 5 सदस्य होंगे। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अच्छा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1 नवंबर 1956 में किया गया था। ठीक है, जब हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है उसी दिन किया गया था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन। इस लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डीबी रेगे थे। डीबी रेगे का नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। बात करें हम यहाँ पर बसंत प्रताप सिंह की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये
1 फरवरी 1994 में की गई थी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। एमपीपीएससी 2020 का जो प्री का एग्जाम हुआ था। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। और हमारे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एनबी लोहानी थे। अभी कौन है? बसंत प्रताप सिंह हैं। अगर यहाँ पर एनके गुप्ता की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त हैं। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल में इंदौर के राजीव लक्ष्मण करंदीकर को किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? तो इसका आंसर भी पूरा डिटेल में दीजिएगा। दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।